हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी की नई शुरुआत राजीव के साथ आपका स्वागत है फिर एक नए वीडियो के साथ। आज का विषय बहुत ही खास। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अपने को पहचाने। विषय बहुत ही खास है। अपने को कैसे पहचान सकते हैं, अपना खुद का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, अपने को कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं, ये सब जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने काफ़ी रियाज किए हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने हूं। समय का अभाव है हमारे पास में, मैं अपना काम भी करता हूं और काम के बाद आपके लिए वीडियोस भी बनाता हूं। वैसे मैं आज आपको बताना चाहता हूं कैसे अपने को पहचानें, खुद की पहचान कैसे करें। हम हर काम के लिए डरते हैं। आज का जो मैसेज है मेरे उन बच्चों के लिए है जो इस साल बोर्ड लिखने वाले थे और ऐसे कठिनाइयों से गुजरे हैं, ऐसे कोरोना काल में, कि वो एग्ज़ाम नहीं लिख पाए। लेकिन एक आपको ऐसा बेनिफिट भी हुआ है कि आप एग्ज़ाम नहीं लिख पाए तो अब आपको घर पे बैठना नहीं चाहिए। अपने खुद को पहचाननी चाहिए, अपनी क्वालिटी को जानना चाहिए। आप खुद को एनालिसिस कीजिए, घर पे बैठ के अपना समय ना गंवाएं। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड की तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि आपका बोर्ड का वेटेज खत्म हो गया है। अब आपको बोर्ड का कोई वेटेज नहीं रहा, आपको कोई टेंशन नहीं रहा कि मेरे को बोर्ड लिखना है, मुझे बोर्ड की तैयारी करनी है। खुद को पहचानिए, घर पे मत बैठिए, रियाज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पेपर और पेन उठाइए। आज ही किताब उठाइए और अपने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कीजिए। आप आराम से अपने काम को कर सकते हैं, अभी भी आपके पास काफ़ी समय है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे खासकर मैं उन बच्चों को मैसेज देना चाहता हूं जो बच्चे साइंस लेकर के पढ़ रहे हैं, जिनको मैथ साइंस लेकर के पढ़ना है वो पढ़ रहे थे, और जिनको बायो साइंस लेकर के पढ़ना था जो पढ़ रहे थे। जो अब मैथ साइंस वाले स्टूडेंट्स जेई फील्ड में जा सकते हैं। कुछ बच्चों ने जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट के भी एग्ज़ाम लिखे होंगे, और नीट के स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे नहीं करने वाले थे, लेकिन अपनी सोच बदल सकते हैं और खुद को पहचान सकते हैं और आप नीट फील्ड में जा सकते हैं। अभी भी समय बहुत है आपके पास। पहले चैप्टर से स्टार्ट कीजिए, आराम से पिकअप कर सकेंगे, क्योंकि पढ़े हुए चैप्टर्स को वापस पढ़ने में कम समय लगता है, समझने में भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। आप कोच की ज़रूरत अगर हो तो हम हैं, हमारा कोचिंग है, आपको बताएगा, समझाएगा। हमारे पास में बहुत सारे टेस्ट हैं, आप टेस्ट लिख सकते हैं। अगर आप हमसे टेस्ट नहीं लेना चाहते हैं तो कहीं और से टेस्ट लीजिए, क्योंकि टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो अपने खुद को पहचानिए। आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हों, कोई 720 मार्क्स में 300 ला रहा होगा, 400 ला रहा होगा, 500 ला रहा होगा, तो अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। सेम टेस्ट को 10 टाइम लिखने की कोशिश करनी चाहिए। तो जेई और नीट के बच्चे सोचेंगे कि सर अब पागल हो गए क्या, 3 घंटे के टेस्ट को वापस 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 कैसे लिखेंगे। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं अपने स्टडी को पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। अगर 3 आवर्स के टेस्ट को आप 10 दिन नहीं लिख सकते, 10 बार नहीं लिख सकते, तो उसको डे डिवाइड कीजिए। 10 दिन नहीं, 10 बार नहीं लिख सकते तो उसको डे डिवाइड कीजिए। 3 दिन में लिखेंगे, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन मैथ्स या बायो, इजीली कवर कर जाएंगे। जितना आता है, अगर किसी का 300 आ रहा है, किसी का 400 आ रहा है, किसी का 500 आ रहा है, जेई वाले का 300 मार्क्स का एग्जाम है, तो किसी का मान लीजिए 100 आ रहा है, 150 आ रहा है, 200 आ रहा है, 250 आ रहा है, तो जितना आ रहा है उतना तो हमें आता था, तब तो आ रहा है। लेकिन जो नहीं आ रहा है उस पे ही ज़्यादा आपको काम करना है। जो नहीं आ रहा है उसको बार 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 रियाज कीजिए, क्योंकि याद रखिए मैं बहुत ही कीमती बातें आपको बता रहा हूं।
कि जो नहीं आ रहा है वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। नीट और जेईई करने के लिए बहुत सारे बच्चे, भीड़ लगी हुई है, लाखों की संख्या है। इतिहास बनाने वाला भीड़ से निकलकर ही इतिहास बनाता है, लेकिन इतिहास बनाने वाला दूसरों से डिफरेंट काम करता है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए, आप उन पे काम कीजिए, ज़्यादा उन पे फोकस कीजिए जो आपको नहीं आता है, जो आपके ज़िंदगी में आपको डाउट सामने आ रही है, आपको स्टडी लाइफ में, जो आपके ज़िंदगी की बाधा बनेगी, आपके ज़िंदगी को रोक देगा। जब बहुत ज़्यादा धीरे 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 डाउट बल्क में स्टोर होता है ना, तो पहाड़ का रूप ले लेता है और हमारे रास्ते बंद कर देता है। तब हमें नदी का रूप लेना चाहिए और कहीं से भी जगह बना करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि नदी को अपनी मंजिल दिखती है, बाधाएं नहीं दिखती। इसलिए आप भी अपनी बाधाओं को तोड़ डालिए और पहाड़ को चीर डालिए और अपनी मंजिल तक पहुंच जाइए। तो खुद को पहचानिए, आप कर सकते हैं। आपको मैंने जो मैसेज देना चाहा है, मेरे ख्याल से मैंने आपको दिया है, और बहुत जल्द फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।